वेलकम टू डिज़ायर एमपीपीएससी। लेट्स बिगिन योर प्रिपरेशन जर्नी विथ अस। तो आज हम मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार 2020-21 देखने वाले हैं। ये पुरस्कार 2020 के हैं लेकिन अनाउंस हुए थे 2021 में। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जिसमें हम इजी ट्रिक के माध्यम से उन्हें याद भी करेंगे। उसके बाद में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी देखेंगे जो ओवरऑल हमें लगता है एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित होगी। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे 20 क्वेश्चंस एंड सबसे लास्ट में मैं एक क्वेश्चन दूंगी जो आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट हम है ना डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे सिंपल ट्रिक के माध्यम से जिससे आपको याद हो जाए। उसके बाद हम ओवरऑल देखेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ क्या हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित होती है और लास्ट में मैं क्वेश्चन दूंगी आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस बार जो विक्रम अवार्ड हैं, इस बार मतलब कि 2021 में, ठीक है, 2020 के हैं, 21 में अनाउंस हुए। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। विक्रम अवार्ड 10 दिए गए लेकिन नए नियम के अनुसार मैक्सिमम हम 12 दे सकते हैं। 13 दिए गए, मैक्सिमम हम 15 दे सकते हैं। विश्वामित्र 3 दिए गए, मैक्सिमम हम 3 दे सकते हैं। प्रभाष जोशी हम 1 देते हैं। ठीक है, इस तरीके से करके हमारे टोटल 28 अवार्ड्स हो गए। ठीक है, कुछ नियम हैं जो बदल दिए गए हैं वो हम देखेंगे एग्जाम के नज़रिए से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नियम, क्योंकि इनमें बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव आए। ये अवार्ड्स क्या होते हैं क्या नहीं हम आगे डिस्कशंस करेंगे। हम ट्रिक के माध्यम से इनके ईयर्स और सब याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। इसकी घोषणा कौन करता है? मध्य प्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग करता है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ये ईयर याद करने की ज़रूरत है कि स्थापना कब हुई है, 1975 में। ठीक है, मंत्री कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया जी हैं। प्रमुख सचिव खेल के श्री राग हैं और खेल संचालक पवन कुमार जैन हैं। खेल मंत्री याद कर लीजिएगा कि यशोधरा राजे सिंधिया हैं और इसकी स्थापना खेल और युवा कल्याण विभाग के 1975 में। खेल मंत्री से रिलेटेड मतलब मैंने वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बताया था, लेकिन वो अब वैलिड नहीं है, तो मैं न्यू वीडियो बना दूंगी जो अभी के मंत्री हैं, क्या विधानसभा है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं देखूंगी वो वीडियो मैं आपको बना दूंगी। चलिए, जो चेंजेस किए गए हैं वो चेंजेस हम देख लेते हैं। ठीक है, विक्रम अवार्ड्स में क्या क्या चेंजेस अब नए नियम में किए गए हैं। सबसे पहला चेंज है कि विक्रम और एकलव्य जो पुरस्कार हैं उसमें एक एक साहसिक खेल को हमने शामिल किया है कि अब दोनों में एक अवार्ड साहसिक खेल के लिए दिया जाएगा। एकलव्य पुरस्कार की जो राशि है अब वो 1 लाख हो गई है और सभी पुरस्कारों की राशि कितनी हो गई है? 2 लाख। तो बस आप ये याद कर लीजिए कि सिर्फ एकलव्य में 1 लाख मिलती है। आपको वैसे भी याद हो जाएगा एकलव्य, एकलव्य मतलब कि 1 और 1 लाख में भी कितना? 1। तो इस तरीके से 1 लाख 1 लाख है, इसे आप याद कर लीजिए। और बाकी जो सब हैं उन सब की राशि कितनी है? 2 लाख है। ठीक है, तो बस एकलव्य याद रख लीजिएगा, बाकी सब की 2 लाख। बाकी सब में कौन से? जो अवार्ड्स गेम्स के हैं। ठीक है, जैसे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट, प्रभाष जोशी, विक्रम हो गया, ये सारे। कैसे हमें एकलव्य पुरस्कार जो हमारे एमपी के अवार्ड्स हैं, जो नेशनल के अवार्ड से डिफरेंट है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नेशनल पे होता है कि ये एमपी पे मिलता है। जब आगे आएगा हम वो देखेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें वो ये है कि एकलव्य पुरस्कार के लिए अब जो मिनिमम एज है वो 21 वर्ष कर दी गई है नए नियमों के अनुसार। ये हम कैसे याद रखेंगे कि जो मैरिज की जो एज है वो अब मिनिमम एज 21 वर्ष हो गई है 18 से, जो गर्ल्स की थी तो मिनिमम 21 हो गई है। तो इस तरीके से हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि एकलव्य पुरस्कार की पहले 19 वर्ष थी, अब 21 वर्ष हो गई है। तो अब आगे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे दिया जाता है, तो 21 वर्ष से कम आयु के को दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेट कर लोगे। विश्वामित्र जो पुरस्कार है वो प्रशिक्षक को दिया जाता है और उसके लिए मिनिमम एज 40 है, मतलब कि 40 वर्ष से अधिक आयु के होने चाहिए। एकलव्य में 21 से कम होना चाहिए क्योंकि एकलव्य बच्चों को दिया जाता है, और विश्वामित्र प्रशिक्षक को, तो जो प्रशिक्षक है वो दुगनी एज का होगा एकलव्य से, तो 40। ठीक है, तो 21 से दुगना 40, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम ये देख लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में मध्य प्रदेश से किसने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये अलग से भी बना दूंगी, लेकिन ये देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, आपके एग्जाम में आएगी तो आपको ये याद होना चाहिए। विवेक सागर
हॉकी इंडिया ने जीता था टोक्यो ओलंपिक में, जिसमें ब्रॉन्ज जीता हमने जर्मनी के अगेंस्ट जीता था, नर्मदापुरम से हैं। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग खरगोन से हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह को पिछली बार जो विक्रम अवार्ड है वो मिल चुका है, तब भी मैंने ट्रिक से बताया था कि ऐश्वर्य से हमें शूटिंग कैसे याद करना है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि ये पर्सनैलिटी किससे है। तो विवेक को हम कैसे याद रखेंगे कि देखो, किसी भी चीज़ को, हॉकी है, किसी भी चीज़ के लिए जब हम हाँ कहते हैं तो हम वहाँ पे अपना विवेक लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से विवेक हाँ करने के लिए हमने विवेक लगाया, हमने अपनी बुद्धि लगाई, ठीक है। ऐसे ही ऐश्वर्य प्रताप सिंह है, तो ऐश्वर्य प्रताप में ऐश आ रहा है, ऐश्वर्य में ऐश आ रहा है और शूटिंग में भी ऐश आ रहा है। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। टोक्यो जो पैरा ओलंपिक है उसमें भी हमारे एमपी से किस किस ने पार्टिसिपेट किया, ये इंपॉर्टेंट है। रुबीना फ्रांसिस ने निशानेबाजी में किया, प्राची यादव, इन्हें विक्रम अवार्ड मिला, इन्हें हम आगे भी देखेंगे। इन्होंने कयाकिंग कैनोइंग में किया। और शरद कुमार पैरा एथलेटिक थे, इन्होंने एमपी से नहीं है लेकिन इन्होंने तात्या टोपे स्टेडियम है जो भोपाल में, वहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, ठीक है। इन्हें ब्रॉन्ज भी मिला है पैरा ओलंपिक्स में, पैरा एथलेटिक्स है। तो रुबीना फ्रांसिस निशानेबाजी, प्राची यादव कयाकिंग कैनोइंग और शरद कुमार, ये 5 नाम हैं, ये आप याद कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया, मेन आएगा कि ये किससे इंपॉर्टेंट है, किसने ओलंपिक में पार्ट लिया, ठीक है, हॉकी के किस तरीके से। आगे चलते हैं, आगे हम बार बार रिवाइज करते जाएंगे। अब हम विक्रम अवार्ड देखते हैं। विक्रम अवार्ड की स्थापना खेल और युवा कल्याण विभाग है, वो 1972 बोलता है, लेकिन बुक्स में 1990 भी आता है। तो अब हम खेल या युवा कल्याण विभाग देखें या हम बुक्स देखें, वो आप पे है निर्भर। अब मैंने कहा कि इसकी आयु है, नए नियम के अनुसार 21 वर्ष हो गई है, उससे अधिक के खिलाड़ी को दिया जाएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया, आपको कैसे याद रखना है कि जो मैरिज की एज है उससे आप याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और राशि 2 लाख, ये भी मैंने आपको बता दिया। आप एकलव्य से 1 लाख कर लेंगे, बाकी सारी सबकी दुगनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब 1972 जो कि हम खेल और युवा कल्याण विभाग है, हम उससे अगर हमें ईयर याद रखना हो तो हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है। जो विक्रम है, ठीक है, उसको हम घर में क्या बोलेंगे, विक्की विक्की बोलेंगे, ठीक है। तो विक्की क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मेरा साथ दो, मेरा साथ दो साथियों। पीछे आप दिख रहा हो फोटो में कि आप पीछे मुड़ के कह रहे हैं मेरा साथ दो। तो इस तरीके से आप याद रख लोगे, सात दो, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक आपको याद हो जाएगी, सात दो, जो कि 72 से मैंने आपको बताई है क्योंकि वही बोला जा रहा है, ठीक है। बाकी बुक्स हैं तो फिर वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक और चीज़ है, वो होती है कि विक्रम अवार्ड जो है, ठीक है, ये एमपी का अवार्ड है या नेशनल का अवार्ड है। चूंकि राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, ठीक है, एमपी के राजा थे, तो इसका मतलब ये एमपी का अवार्ड होगा, क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट अपने यहाँ अवार्ड रखती है तो वो अपनी किसी पर्सनैलिटी के ऊपर रखती है। तो इस तरीके से जो विक्रम अवार्ड है, ठीक है, ऐसे ही अर्जुन अवार्ड क्या है, वो नेशनल लेवल के अवार्ड हैं। कब इस्टेब्लिश हुए थे, 1961 में। क्यों, क्योंकि जो अर्जुन है वो महाभारत के पात्र हैं, एक नेशनल लेवल पर्सनैलिटी हैं, मतलब हमारे पौराणिक के, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो ये आपको याद रहेगा। विक्रम अवार्ड कभी ये पूछा जाए इनमें से कौन सा अवार्ड मध्य प्रदेश का है या नहीं है, तो विक्रमादित्य विक्रम अवार्ड हमारे राजा थे, ठीक है। आगे चलते हैं, इस बार 10 खिलाड़ियों को दिया गया, ठीक है। नए नियम के अनुसार हम बता चुके अधिकतम 12 को दिया जा सकता है, ठीक है। जिन्हें मिलता है उन्हें सम्मानित किया जाता है, नियुक्ति दी जाती है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, चलिए अब हम विक्रम अवार्डीज देखेंगे कि कौन विक्रम अवार्डीज हैं। सबसे पहले विवेक सागर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, हॉकी से हैं। ट्रिक हमने कैसे बताई थी, विवेक हॉकी के लिए हाँ करनी होती है, हाँ की, ठीक है। अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। टोक्यो ओलंपिक में ये हॉकी के सदस्य थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इंडिया ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। हम आगे देखेंगे कि हम अब टोटल हॉकी में कितने मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक में, ठीक है। और ब्रॉन्ज मिला हमने किसके अगेंस्ट, जर्मनी के अगेंस्ट जीता था। आगे चलते हैं, देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में इंडिया ने क्या जीता, ब्रॉन्ज, किसके अगेंस्ट, जर्मनी के। विजेता कौन था, बेल्जियम। गोल्ड किसने जीता है, बेल्जियम ने। आगे चलें, ओलंपिक में हॉकी में इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो टोटल इंडिया ने 12 मेडल जीते हैं।
टोटल हमारे कितने मेडल हो चुके हैं हॉकी में? 12, जिसमें से 8 हमारे गोल्ड हैं, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, और आखिरी में अभी हमने क्या ब्रॉन्ज जीता। उसके कैप्टन कौन थे? हरप्रीत सिंह थे। आगे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है और एमपी का फेवरेट टॉपिक है गेम्स प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक में टोटल 7 मेडल जीते, जिसमें से गोल्ड 1 है नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो के लिए, सिल्वर 2 और ब्रॉन्ज 4। रैंक इंडिया की कितनी है? 48। कैसे याद करना है मैं बताती हूँ। 7 मेडल्स याद करना है। ये आप ऐसे याद कर सकते हो कि वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो इस तरीके से 7 मेडल आप याद कर सकते हो। 48 आप कैसे याद करोगे कि देखिए इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020, अब हम दुगना करेंगे। 2 का दुगना क्या होता है? 4, 4 का दुगना 8। तो इस तरीके से 2 का दुगना हो गया 4, तो 4, 48 और 4 का दुगना 8। तो 2020 से आप कैसे याद करोगे? 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, तो 2020 में हमने 48। तो जो ऑप्शंस आएंगे उसमें ऐसा बहुत ही कम होगा कि दुगना हो रहा होगा कि 2 का दुगना 4 और 4 का दुगना 8। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शंस नहीं रखे जाएंगे। तो आपको केवल ऑप्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव है उसमें एलिमिनेट करना है और रिलेट करना है। ठीक है ना, इतना आपको बिल्कुल ही याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत डेटा होता है। डेटा आप ऐसा याद रखिए जो आपको प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में तीनों में काम आए। ये डेटा आपको नहीं आएगा काम, तो केवल रिलेट कीजिए। आगे चलते हैं। किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में अवार्ड्स जीते? ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, तो हम देख लेते हैं। गोल्ड मेडल जीता नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के लिए। ठीक है, और नीरज चोपड़ा कहाँ से हैं? हरियाणा से। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। मीराबाई चानू कहाँ से हैं? मणिपुर से। सिल्वर मेडल रवि कुमार दहिया ने कुश्ती, कहाँ से हैं? हरियाणा से। अगर कुश्ती की बात आती है, हाइट की और पर्सनालिटी की बात आती है, तो हरियाणा से ही होते हैं। एक तरीके से ये लॉजिक है, ऐसा नहीं है हम कुछ प्रिजुडाइज कर रहे हैं या हम कुछ स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता। लवलीना ने बॉक्सिंग में, लवलीना जो है वो असम से हैं। ऐसा नहीं है कि आप लवलीना हैं तो आप उनको मणिपुर से लगा आइएगा, नहीं, वो असम से हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कहाँ से हैं। ठीक है, और ये सारे लोग जिन्होंने सातों ने जीता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ये किससे रिलेटेड है और कहाँ से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हॉकी में इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है जर्मनी को हरा के। बेल्जियम फर्स्ट आया, मनप्रीत सिंह कैप्टन थे। बजरंग पूनिया। टोटल ये आ सकता है कि हमारे पास अब कितने मेडल हो चुके हैं, इंडिया ने कितने गोल्ड जीते, इंडिया की रैंकिंग क्या थी, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। जो जो प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको बताती जा रही हूँ। बजरंग पूनिया हरियाणा से हैं। ठीक है, लवलीना असम से हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ये अब हम आ गए फिर से विक्रम अवॉर्डीज़ पर। बीच में मैंने आपको थोड़ा टोक्यो ओलंपिक्स का बता दिया था कि आपका रिवाइज हो जाएगा। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, अब हमें ये कैसे याद रखना है, क्योंकि जो विक्रम अवॉर्डीज़ होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम होते हैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का एमपी में, तो उनके आने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमें कैसे याद रखना है। एकता यादव हैं, वो सेलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम कैसे याद रखेंगे कि जो दिवाली पे सेल आती है वो एक बार ही आती है। दिवाली पे महा सेल, महा कैशबैक, महा बचत सेल, तो एक बार सेल आती है दिवाली पर, तो एक बार सेल आती है दिवाली पर। एकता यादव सेलिंग से। ऐसे ही है निधि नन्हे। ठीक है, निधि नन्हे कहाँ से है? कराटे से। जब हम देखते हैं कि आजकल स्कूल में ना सेल्फ डिफेंस बहुत सिखाया जाता है बच्चियों को। ठीक है, तो जो नन्ही नन्ही बच्चियाँ होती हैं, आपको देखते हैं कराटे के जो उनकी ड्रेस होती है वो पहन के जा रही होती है, तो नन्हे नन्हे बच्चे कराटे देखने जा रहे हैं। तो इस तरीके से इमेजिन कीजिए, तो नन्हे से कराटे याद हो जाएगा। परिधि जोशी घुड़सवारी से कैसे याद रखना है कि जो घुड़सवारी होती है वो ना एक रिंग में होती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हर जगह होती है, एक रिंग में होती है। तो रिंग मतलब परिधि। ठीक है, तो एक परिधि में होती है, एक रिंग में होती है। तो परिधि जोशी को हमने घुड़सवारी से इस तरीके से रिलेट कर लिया। ठीक है, रिलेटेबल हो गया। आगे चलते हैं। विश्वजीत सिंह कैनो स्लॉलम से हैं। ठीक है, ये ऐसे ही याद हो जाएंगे, कुछ नाम याद हो जाते हैं।
हर्षवर्धन तोमर बास्केटबॉल से हैं। अब चूंकि जो बास्केटबॉल होता है उसके लिए एक है ना डिज़ायरेबल हाइट चाहिए होती है बास्केटबॉल के लिए, और एमपी में हाइट इतनी नहीं होती, ठीक है। जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं या एमपी के चिल्ड्रंस हैं, तो यह एक एमपी के लिए हर्ष की बात है कि उसका कोई प्लेयर बास्केटबॉल का प्लेयर है। तो ऐसे याद कर लो कि एमपी के लिए हर्ष की बात है कि भाई इतनी हाइट का भी बंदा है, ऐसी पर्सनैलिटी भी है एमपी के जो बास्केटबॉल का प्लेयर है। ये सब रिलेटेबल है, ऐसा कुछ स्टीरियोटाइप नहीं है, बस आप एग्जाम में आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मंजू बम्बोरिया है, वो बॉक्सिंग से हैं। ये सब हम विक्रम अवॉर्डीज ही कर रहे हैं अभी, ठीक है। मंजू बम्बोरिया किससे हैं? बॉक्सिंग से। ये कैसे आप याद रखोगे? देखिए, बम्बोरिया और बॉक्सिंग रिजेंबलेंस हो रहा है, जैसे ही एग्जाम में आएगा मंजू बम्बोरिया, बम्बोरिया बॉक्सिंग, बम्बोरिया बॉक्सिंग, आप टिक कराओगे, ठीक है। कुछ लोग और हैं जो हमें याद रखने हैं बॉक्सिंग से। एक है मैरी कॉम जो मणिपुर से हैं, बॉक्सिंग। विजेंद्र सिंह, लवलीना बोरगोहेन, मैंने बताया असम से हैं, अभी उनका नाम आया था टोक्यो में, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। विजेंद्र सिंह है बॉक्सिंग से, और मैरी कॉम, ठीक है। ये सब ओलंपिक्स में हमें मेडल दिलवा चुके हैं। विजेंद्र सिंह ने हमें फर्स्ट मेडल दिलवाया था बॉक्सिंग में, ब्रॉन्ज। मैरी कॉम ने हमें फीमेल में फर्स्ट मेडल दिलवाया है, ठीक है। आगे चलते हैं। सुनिधि जो चौहान है वो है शूटिंग से, ठीक है। सुनिधि चौहान किससे है? शूटिंग से। ये हम सब विक्रम अवॉर्डीज कर रहे हैं, शूटिंग से है। शूटिंग को हम शाउट से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो सुनिधि चौहान एक सिंगर भी हैं, तो जब वो गाने गाती हैं बहुत ही हाई पिच के गाती हैं, तो वो शाउट कर रही होती हैं, तो शाउट सुनिधि चौहान, शूटिंग, ठीक है। सुनिधि चौहान को हम सिंगर सुनिधि चौहान से, उनके गाने हाई पिच के होते हैं, शाउटिंग। कुछ और हैं जो हमें शूटिंग से याद रखने, एक हमें चिंकी यादव याद रखनी है शूटिंग से, मनीषा कीर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह ओलंपियन। ऐश्वर्य को मैंने अभी आपको बताया था कैसे याद रखना है, तो हमें चिंकी यादव भी याद रखनी है, मनीषा कीर भी याद रखनी है, और ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ठीक है। इनके नाम हमें याद रखने हैं शूटिंग से। चलिए आगे चलते हैं। पूजा मालवीय मलखम्ब से हैं, और प्राची यादव पैरा कैनॉन हैं। प्राची यादव याद रखिएगा, इन्हें ऑब्वियसली चीज़ें विक्रम अवार्ड मिला है, और इन्होंने ओलंपिक्स में भी, पैरा ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया था। तो प्राची यादव पैरा कैनॉन दिव्यांग श्रेणी से हैं। पूजा मालवीय मलखम्ब से हैं। ये कैसे याद रखेंगे कि जो मलखम्ब है ये हमारा ओल्ड गेम है, तो हम अब अपनी जो न्यू जनरेशन है उसे हम यही सिखाते हैं कि जो हमारे ओल्ड गेम है उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी पूजा करो। तो पूजा यादव मलखम्ब से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम एकलव्य पुरस्कार देखेंगे। अब एकलव्य पुरस्कार की जो स्थापना है वो खेल और युवा कल्याण विभाग कहता है 1996, लेकिन बुक्स में 1994 है, तो अब आपको जो सही लगे, बट खेल और युवा कल्याण विभाग जो कह रहा है वो 96। हम ट्रिक भी 96 की ही याद करेंगे। नए नियम के अनुसार जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है 21 वर्ष से कम का। ये मैं बार बार कह रही हूँ, नए नियम में एज चेंज हो गई है। राशि 1 लाख है, मैंने बताया कैसे याद रखोगे, एक एकलव्य में भी आता है, 1 लाख में भी एक आता है। 13 खिलाड़ियों को इस बार दिया गया, अधिकतम 15 है, और साहसिक इस बार जोड़ा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। एकलव्य थे कौन याद होगा, मतलब एकलव्य भी आपको कैसे याद करना हो कि ये एमपी का ही अवार्ड है, अर्जुन से आप नहीं हो, क्योंकि जो एकलव्य है वो जनजाति थे, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियों की जनसंख्या पाई जाती है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि यह एमपी का अवार्ड है, क्योंकि आगे जाके आपको होगा कि एमपी का है, और ये सवाल आता है कि एमपी गवर्नमेंट का कौन सा है, नेशनल का कौन सा अवार्ड है। आगे चलते हैं। चलो 96 को हम कैसे याद रखेंगे कि एकलव्य अवार्ड 96 में ही दिया जाता है। ये बनी है, ठीक है। इसको लव हो गया है, तो लव में हम क्या होते हैं, हम न्यौछावर हो जाते हैं, तो लव में हम नौछावर हो गए, मतलब 9 हो गए लव। और लव हमने कैसे क्यों किया, क्योंकि एक लव्य में लव आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चले। एकलव्य में क्या आ रहा है, लव आ रहा है, लव में हम क्या होते हैं, नौछावर होते हैं, और बनी नौछावर हो गया 96। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एकलव्य अवार्ड्स जिन जिनको मिला, अब हम उन्हें याद करेंगे। पहले हमने विक्रम अवार्डीज किए थे। चलिए, अनुराधा अहिरवार है, ठीक है, उन्हें तीरंदाजी में मिला है, ठीक है। और
एक और तीरंदाजी में इम्पॉर्टेंट है वो मुस्कान है। मुस्कान भी मैंने आपको बताया था, मुस्कान है उन्हें तीरंदाजी, तीरंदाजी को हम कहते हैं आर्चरीज। और आर्चरी की शॉप पे हम जाते हैं तो वैसे ही स्माइल आ जाती है, इतने सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट से गिफ्ट होते हैं। अनुराधा को हम कैसे याद रखेंगे कि अनुराधा में क्या आता है, राधा, ठीक है, राधा। और राधा ने नैनों के तीर से कृष्ण जी पे वार किया, ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो नैनो के तीर तो तीरंदाजी, राधा नैनो के तीर तीरंदाजी। राम मिलन यादव, सेलिंग से हम कैसे याद रखेंगे कि जब हम सेल में जाते हैं तो हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं क्योंकि सभी सेल में सामान खरीदने आ रहे हैं, अच्छा तुम भी आए, अच्छा तुम भी आए, तो इस तरीके से। तो राम मिलन यादव सेलिंग, ठीक है। तुषिता सिंह, सॉफ्ट टेनिस कैसे, तो टी से तुषिता और टी से टेनिस, तो टी हो गया, ठीक है। आगे चलें, चलिए। अर्जुन सिंह घुड़सवारी है, तो महाभारत के अर्जुन के पात्र को याद कीजिए, ऑब्वियस ही चीज़ है, वो घुड़सवारी करके ही इधर से उधर जाते होंगे। अंकित शर्मा फेसिंग है, फेसिंग में ऐसे याद कर सकते हो कि हम किसी जगह की फेंसिंग करा रहे हैं। फेंसिंग ये एक अलग स्पोर्ट है, बट इमेजिन मैं आपको करा रही हूँ कि आपने कहीं पर एक रिंग बना दी, उस रिंग में आपने यहाँ 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 पॉइंट अंकित कर दिए, तो अंकित शर्मा फेंसिंग से ऐसे याद हो जाएगा। प्रीति रजक शूटिंग से है, तो प्रीति रजक में प्री आ रहा है, प्रीति प्री, और आजकल प्री वेडिंग शूटिंग का ज़माना है, तो प्री वेडिंग शूटिंग, ठीक है ना, यहाँ पे प्रेम नहीं प्री वेडिंग है, ठीक है, प्री वेडिंग शूटिंग। तो प्री वेडिंग शूटिंग से प्रीति याद हो जाएगा। शशांक पटेल ताइक्वांडो है, या आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सुनील डावर एथलेटिक है, डावर से आप धावक याद रखिएगा, ठीक है, धावक मतलब ऑब्वियसली चीज़ें, ये रनर हैं, तो डावर धावक। स्पर्श खरे वुशु, गौरांशी शर्मा बैडमिंटन दिव्यांग हैं, और सुषमा वर्मा क्याकिंग कैनोइंग है, ये आप वैसे याद कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट मैंने आपको ट्रिक बता दी कि आपको कैसे रिलेट करना है कि जब एग्जाम में आए 4 ऑप्शन में से आपको क्या बेस्ट चूज़ करना है। चलिए आगे चलते हैं। साधना सेंगर हॉकी से है, हॉकी में आपको जब आप हॉकी खेलना होता है, आपको एक हॉकी स्टिक दी जाती है, तो एक प्लेयर के लिए ये उसका साधन ही होता है, तो इस तरीके से साधना सेंगर आपको याद हो जाएगी कि साधना जो है मतलब साधन है हॉकी में, ठीक है। ध्रुवराज कुर्रे पावर लिफ्टिंग से है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं विश्वामित्र अवार्ड्स पर। ये हमने क्या देखे, पहले हमने विक्रम अवार्ड्स देखे, हमने ये जाना विक्रम अवार्ड्स एमपी के ही क्यों हैं, फिर उसके हमने पर्सनालिटी देखी, फिर उसके बाद हमने एकलव्य अवार्ड देखे, फिर हमने उसे याद किया कि एकलव्य एमपी का ही अवार्ड है, फिर ईयर वगैरह हमने सब देखा। अब हम विश्वामित्र पे आ रहे हैं। खेल और युवा कल्याण विभाग 95-96 बोलता है, ठीक है, और प्रशिक्षक को दिया जाता है, और बुक्स लेकिन 94 कहती हैं। 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, राशि 2 लाख होती है, आयु कम से कम 40 वर्ष होनी चाहिए। मैंने आपको बता दी कि आप कैसे याद करोगे, 21 का दुगना 40, ठीक है, 21 मिनिमम थी, यहाँ पे 40 मतलब आपको 40 से अधिक आनी होनी चाहिए। प्रशिक्षक को दिया जाता है। एक और अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, जो कि नेशनल लेवल पर दिया जाता है। वो किसको दिया जाता है, नेशनल लेवल के प्रशिक्षक को। उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1985 में, ठीक है। विश्वामित्र किसका है, एमपी का, ठीक है। वी से विक्रम हो गया, वी से विश्वामित्र हो गया, ठीक है, ये एमपी के अवार्ड्स हैं। विश्वामित्र को आप जानते होंगे, वैसे भी उन्होंने उसकी गायत्री मंत्र दिया है विश्वामित्र जी ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसे दिया गया, बस ये याद रखिएगा कोच को दिया जाता है एमपी में, ठीक है। राशि क्या है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, बस ये याद रखिएगा। तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम क्यों देखें। प्रभाष जोशी पुरस्कार है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2013 में। ईयर याद रखिएगा, मैं आपको बता दूंगी कैसे याद रखना है। क्यों दिया जाता है, मलखम्ब के प्रोत्साहन के लिए, इंपॉर्टेंट है। एक खिलाड़ी को ही दिया जाता है। राशि मैंने बताया 2 लाख होगी, सिर्फ एक की 1 लाख है एकलव्य में। किसको दिया गया, वैष्णवी कहार को 2020 के लिए, ठीक है। हम 2020-21 के ही अवार्ड्स देख रहे हैं। कैसे याद रखोगे आप वैष्णवी कहार को, जब हम वैष्णो देवी जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत जोश होता है। जोश क्यों हमने बोला, जोशी से आपको जोश याद रखना है, तो प्रभाष जोशी जोश। तो जब हम वैष्णो देवी जाते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, जोश होता है। तो वैष्णो देवी जाते हैं, जोश होता है, तो वैष्णवी कहार 2020 प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। ये सारा आपको याद रखना है। आगे चलते हैं।
कैसे याद रखोगे? प्रभाष जोशी जो पुरस्कार है वो 2013 में दिए गए हैं। ईयर्स बहुत हैं, हिस्ट्री में ईयर याद रखो, योजनाओं के ईयर याद रखो, तो इतने नहीं होते। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे कि ना तेरा प्रभाष मतलब प्रभु, ठीक है, इस तरीके से आप इमेजिन कीजिए। ना तेरा ना मेरा, सब प्रभु का। ऑब्वियसली चीज़ है, ना आपका है ना मेरा है, सब प्रभु का है। तो इस तरीके से प्रभाष जोशी मतलब ना तेरा, तेरा मतलब 2013, तो ना तेरा ना मेरा, सब प्रभु का, तो 2013 में प्रभाष जोशी आया। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑब्वियसली चीज़ है, गेम्स के लिए दिया जाता है, आपके जीवन पर्यंत योगदान के लिए। 2 लाख की राशि है, मैंने बताया सभी को है। कब हुआ था? 2002 में। कैसे याद करना है? 2002 ईयर, ये भी मैं आपको आगे बता दूंगी। 2020 में अभय छछलानी को दिया गया। ये कैसे याद रखना है कि देखिए, अभय मतलब कब, जीवन भर उनको भय ही नहीं रहा गेम्स में, ठीक है ना, तो उन्हें जीवन भर भय ही नहीं था, खेल में अभय ही थे, तो जीवन भर खेल में अभय नहीं दिया, जीवन भर उन्हें भय ही नहीं हुआ, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट उन्हें अवार्ड मिल गया 2020 का। ठीक है, चलिए कैसे याद रखोगे कि अपनी लाइफ अपना जीवन खेल को दो। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मतलब अपनी लाइफ अपना जीवन खेल को दो, मतलब 2002, लाइफ टाइम मतलब 2002, अपनी लाइफ अपना जीवन खेल को दो। ठीक है, 2002 अपना लाइफ अपना जीवन खेल को दो। रिलेट कर लोगे? आगे चले, चलिए। अब हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, क्या कि ट्रिक से हमने याद कर लिया, हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट में आ चुके हैं, जहां हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी देखेंगे ओवरऑल, जो कि एग्जाम के नज़रिए से हमें लगता है आने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, विवेक सागर हॉकी, नर्मदापुरम टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज जीता था, पार्टिसिपेट किया था, इसलिए तो विवेक सागर हॉकी से हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह खरगोन से हैं, टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। चलिए आगे चलें। रूबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग, प्राची यादव पैरा कयाकिंग कैनोइंग, शरद यादव पैरा एथलेटिक्स, समीर दास हॉकी। ठीक है, आगे चलते हैं। मुस्कान किरार तीरंदाजी, कैसे याद रखना है बता चुकी हूँ। मनीषा कीर शूटिंग, चिंकी यादव शूटिंग और राही सरनोबत शूटिंग, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मनीषा कीर शूटिंग, चिंकी यादव शूटिंग, राही सरनोबत शूटिंग। आगे चलते हैं। प्रणय खरे घुड़सवारी, सत्येंद्र सिंह लोहिया पैरा तैराक, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सत्येंद्र सिंह लोहिया पैरा तैराक। ठीक है, साधना सेंगर हॉकी, ये मैंने भी आपको बताया कैसे याद रखना है। वैष्णवी कहार मलखम, ये भी मैंने आपको बताया कैसे याद रखना है। और पूजा मालवीय मलखम, ये भी मैंने आपको बताया कैसे याद रखना है। ठीक है, वैष्णवी कहार मलखम है, इन्हें अवार्ड मिला था प्रभाष जोशी, वहाँ पर इनका नाम आया था। ठीक है, ये दोनों ही मलखम की हैं, लेकिन हम एक ही को देते हैं मलखम में, तो इसलिए हमने एक को विक्रम अवार्ड दिया और एक को हमने प्रभाष जोशी दिया। मंजू बम्बोरिया, मंजू बम्बोरिया यहाँ पे शूटिंग नहीं है, यहाँ पर बॉक्सिंग है। ठीक है, हम बताया था मैंने आपको बम्बोरिया से बॉक्सिंग कैसे याद रखना है। परिधि जोशी घुड़सवारी, सुनिधि चौहान शूटिंग, ये भी मैंने आपको बताया कैसे याद रखना है। आगे चलते हैं। हमें लगता है कि इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इनके अचीवमेंट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन। यह हमारा थर्ड पार्ट आ गया इस वीडियो का। चलिए, ये जो भी है हमारे जो पार्ट वाइज है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपके डाल दूंगी, जिससे कि अगर आपको जो भी टाइम स्टैम्प चाहिए आप वहाँ पर डायरेक्ट जा सकते हैं। आगे चलते हैं। मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? तो आर्चरी से है। मैंने आपको बताया कैसे याद रखना है कि हम शॉप पे जाते हैं आर्चीज की, तो वहाँ पे मुस्कान आ जाती है। आगे चलते हैं। विवेक सागर प्रसाद का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। इनके सवाल बन सकते हैं कि एमपी से कौन से पर्सन हैं जिन्होंने जो टीम थी जिसने ब्रॉन्ज जीता उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो विवेक सागर ने। कहाँ से हैं विवेक सागर? नर्मदापुरम से। और क्या हो सकता है विवेक सागर का? और हॉकी आएगा। ठीक है, विवेक सागर का। इंडिया ने क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता।
प्रभाष जोशी पुरस्कार पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो मलखम्ब के खिलाड़ी को दिया जाता है प्रभाष जोशी पुरस्कार। आपको बता चुकी हूँ किसको दिया गया, इस बार वैष्णवी को दिया गया। ठीक है, कैसे याद रखना है, उसका ईयर क्या है प्रभाष जोशी का? 2013। 2 लाख की राशि दी जाती है। एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है, अब चेंज हो गई हैं, 21 वर्ष से कम आयु के को। नए नियम के अनुसार चीजें चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, एग्जाम में आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश के द्वारा नहीं दिया जाता? तो द्रोणाचार्य नहीं दिया जाता, विश्वामित्र दिया जाता है, विश्वामित्र दिया जाता है, एकलव्य दिया जाता है, प्रभाष जोशी। ये भी आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको याद रखना है, कि कैसे एकलव्य आपको याद रहेगा, वी से विश्वामित्र, वी से विक्रम, विक्रम क्यों, प्रभाष जोशी क्यों, ये मैं सब आपको बता चुकी हूँ। यह हमारा रिवीजन चल रहा है। खेल और युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई है? 1975, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था। एकलव्य पुरस्कार के लिए कितनी राशि दी जाती है? 1 से एकलव्य, 1 से 1 लाख। आगे चलते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से। ऐश में एसएच आता है, शूटिंग में भी एसएच आता है। आगे चलते हैं। विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो 40 वर्ष से अधिक के प्रशिक्षक को दिया जाता है। 21 का दुगना 40 कर दीजिए। ठीक है, प्रशिक्षक को दिया जाता है। द्रोणाचार्य नेशनल लेवल पे दिया जाता है। स्वप्रभाष जोशी पुरस्कार किसे दिया गया 2020 का? तो वैष्णवी कहार को, क्योंकि वैष्णो देवी चाहते हैं हम जोश में होते हैं, तो जोशी से जोश और वैष्णवी कहार। चलिए आगे चलते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो अभय चचलानी को, क्योंकि भय नहीं था, उन्होंने पूरी लाइफ ही खेल को दे दिया, वैसे भी खेल में भय नहीं होना चाहिए, तो अभय चचलानी को। आगे चलते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? 2002 में। अपनी लाइफ किसको दो? खेल को दो। ठीक है, आगे चलते हैं। विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो 21 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ी को दिया जाता है। नियम बदल गए हैं, अब 19 नहीं, अब 21 होगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के लिए कितनी राशि दी जाती है? तो ऑब्वियस से 2 लाख दी जाती है, क्योंकि 1 लाख दी जाती है एकलव्य में, बाकी सब में 2 लाख दी जाती है। आगे चलते हैं। अभी तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। इनमें से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन, ऑब्वियसली चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मुझे नहीं लगता आपको ये होगा कि कौन सा नेशनल है, कौन सा एमपी गवर्नमेंट का है। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं इम्प्रूव कर लूँगी, कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके सारे कमेंट चेक करती हूँ, तो आप कर दीजिएगा। आपको कोई और प्रॉब्लम है, आपको कोई और टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना लूँगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता चलता है स्टूडेंट्स को क्या बनाना है, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। प्रभाष जोशी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो प्रभाष जोशी पुरस्कार की शुरुआत 2013 में की गई। ना तेरा ना मेरा, सब प्रभु का। आगे चलते हैं। विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो गेम्स में दिए जाते हैं। प्रशिक्षक को दिए जाते हैं 40 वर्ष से अधिक आयु के को। अभय खेल प्रशाल कहाँ पर स्थित है? ये थोड़े से हमने मतलब स्टैटिक क्वेश्चंस ले लिए। तो अभय खेल प्रशाल इंदौर में है। इसे भी आपको कैसे याद रखना है? अभय, देखो इंदौर है जो है ना, 5 बार ना उसमें आ चुका है, टॉप पे आ चुका है स्वच्छ सर्वेक्षण में। तो अब इंदौर वालों के अंदर कोई भय ही नहीं, उन्हें पता है स्वच्छता सर्वेक्षण में हम ही टॉप करेंगे, तो अभय कोई भय नहीं है, इंदौर वाले हैं, फर्स्ट ही करेंगे। आगे चलते हैं। जर्मन ट्रैक सुविधा से युक्त तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान है, ये कहाँ पे? ग्वालियर में। एक ना इससे रिलेटेड इस्टेब्लिशमेंट भी पूछा जाता है। 1957 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है। ये आप ये कैसे याद रखोगे कि लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान में लक्ष्मीबाई का नाम आ रहा है, और लक्ष्मीबाई जी थे वो 1857 में वॉरियर थे। 1857 की क्रांति में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो 1857 में 100 ऐड कर दो, 1957 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ है लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान का। चलिए, हमारे 20 क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस उनकी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, ये हमारा 3rd पार्ट था। लास्ट पार्ट में मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, जो आपको कमेंट करके बताना है कि पूजा मालवीय का संबंध किस खेल से है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो
मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हमें कैसे याद करना है, एग्ज़ाम के नज़रिए से उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो मुझे लगता है जिसके आने के चांसेस ज़्यादा है, हम वो देखेंगे। ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे कि हमें राज्यपाल को कैसे याद करना है, और जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पे आधारित होगा, ठीक है। क्योंकि एमपी पिछले 2-3 सालों से राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लगा है। राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए हमारे, तो हम आगे वो देखेंगे, ठीक है। आप हमारे अदर वीडियोस है चेक कर सकते हैं, हमने कुछ ट्रिक्स के वीडियोस बनाए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए एमपीजी के ट्रिक्स की, वहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल है, बेनिफिशियल है आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से। आप देखिए, चेक कीजिए। जैसे कि कर्क रेखा पे स्थित एमपी के जिले हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है उसमें कि आरजे रुद्र, बीएस कुशवाहा हो गई, ऐसी बहुत छोटी छोटी ऐसे सरगम हो गई, हमने ऐसी ट्रिक्स बनाई हैं, आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आपने नहीं किया, और शेयर कीजिए हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। काफ़ी टाइम बाद हम फिर से अपने चैनल पर एक्टिव हुए हैं।